नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। यूट्यूबर से लैम्बोर्गिनी मर्सिडीज समेत 10 करोड़ की कारें जब्त। दुबई में शादी के बाद से ईडी की नज़र थी। कभी साइकिल पर चलता था यह यूट्यूबर, अब करोड़ों की संपत्ति का मालिक। जी हाँ, यूपी के उन्नाव जिले का यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी परिवर्तन निदेशालय ईडी के रडार पर है। जांच एजेंसी ने उनकी लैम्बोर्गिनी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और थार जब्त की है। इन लग्जरी कारों की कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 25 साल के अनुराग और उनके घर वालों के सभी बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। इन खातों से हुई लेन देन की जांच भी शुरू कर दी है। ईडी का यह एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम PAMLA के तहत चल रहा है। 22 नवंबर को उसने अनुराग द्विवेदी ने क्रूज पर शादी की थी। इसके बाद वह जांच एजेंसियों की रडार पर आया। 17 दिसंबर को ईडी ने अनुराग द्विवेदी के उन्नाव और लखनऊ के 9 ठिकाने पर छापे मारे। इस दौरान 12 घंटे तक दस्तावेज खंगाले गए। शुरुआती जांच में क्रिकेट, सट्टेबाजी, हवाला नेटवर्क और टिपिंग के जरिए भी भारी कमाई के संकेत मिले हैं। कथित काली कमाई का इस्तेमाल दुबई समेत विदेशों में निवेश करने में किया गया है। अनुराग द्विवेदी ने एजेंसी का नाम लिए बिना कार्रवाई पर तंज कसा है। अनुराग ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है कि सफ़र यहाँ तक आसान नहीं था। एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों ने हाथ खींचे। किसी ने पैर, किसी ने दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा, सब पर जोर लगाया। संघर्षों के रास्ते चुने, खुद के लिए कभी जिया नहीं। मेरे साथी मेरे पास थे, जबकि बड़े बड़े टेबल पर ऑफर थे। 2025 में विभाग को मुझसे न जाने क्या समस्या हुई, जिन्हें इतना टैक्स दिया। आज देखो हर तरफ वही तलवार और भाला लेकर खड़े हैं। उन्हें अपनी मजबूती कैसे बताऊं, अपनी ज़रूरतें कैसे जताऊं। सब सही चीज़ों को गलत साबित करने पर वो अड़े हैं। अनुराग द्विवेदी ने इसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है। कभी साइकिल से चलने वाले अनुराग ने दुबई में कई अचल संपत्तियां खरीदी है। बताया जा रहा है कि वह कुछ समय से दुबई में रह रहा है। 22 नवंबर को अनुराग ने लखनऊ की प्रेमिका से दुबई में क्रूज पर शादी की। इसमें उन्नाव के नवाबगंज से 100 रिश्तेदारों के दुबई जाने आने का खर्च, ठहरने का पूरा खर्च अनुराग ने उठाया था। दुबई से लौटे लोगों ने अनुराग के ठाठ बाट की कहानियां सुनाई। ये कहानियां ईडी तक पहुंच गई और एजेंसियों की जांच के जद में आ गया। अनुराग 7 साल पहले उन्नाव से दिल्ली गया। वहां पर यूट्यूबर बना, फिर ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म के लिए काम करने लगा। वह अपने यूट्यूब चैनल पर ड्रीम 11 और अन्य फैंटेसी गेमिंग ऐप्स के रेफरल लिंक और प्रमोशनल कोड भी देता था। इस लिंक के जरिए जुड़ने वाले लोग या जो भी पैसा लगाते, इससे उसे कंपनियों से कमीशन और रेफरल फीस मिलती थी। इसके अलावा वह ग्रोजन ऑनलाइन बेटिंग ऐप चलाता था, इससे भी उसकी कमाई होती थी। ईडी के अधिकारी बुधवार सुबह 7 बजे 3 कारों से अनुराग द्विवेदी के गांव खजूर और 2 कारों से नवाबगंज कस्बे में चाचा नृपेंद्र नाथ द्विवेदी के घर पहुंचे। चाचा के घर पर ताला लटका मिला। इस पर सीआरपीएफ ने घर के बाहर ही डेरा जमा दिया। करीब 11 बजे गांव से ईडी की टीम अनुराग की मां को नवाबगंज लेकर आई और ताला खुलवाया। टीम जांच कर रही थी, तभी नृपेंद्र नाथ और उनकी पत्नी भी घर आ गए। ईडी ने शाम 7 बजे तक घर का कोना कोना खंगाला। जांच एजेंसी ने बैंक ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी के कागजात और डिजिटल गैजेट्स को कब्जे में ले लिया है। टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ड्रीम 11 से हुई करोड़ों की कमाई का स्रोत क्या है। क्या इस पैसे का इस्तेमाल किसी अवैध नेटवर्क को चलाने में किया गया है? छापेमारी के दौरान अनुराग घर पर नहीं था।
ईडी अनुराग के विदेश में रहने और वहां हुए वित्तीय लेन-देन की भी कुंडली खंगाल रही है। हालांकि जांच अधिकारियों ने अभी तक किसी आधिकारिक जब्ती की घोषणा नहीं की है। अनुराग के करीबी भी रडार पर हैं। 3 एंगल पर ईडी की जांच चल रही है। नंबर 1, क्या इस धन को अवैध तरीके से भारत से बाहर भेजा गया और फिर उसे वैध धन के रूप में वापस लाया गया? इस कथित नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं? आने वाले दिनों में अनुराग द्विवेदी और उनके करीबी सहयोगियों से पूछताछ की जा सकती है। अनुराग ने करीबी दोस्तों से कई बीघा जमीन भी खरीदी थी। लखनऊ के गोल्फ सिटी में 2 साल पहले लग्जरी फ्लैट भी खरीदा था। इन सौदों की डिटेल भी खंगाल रही है। अनुराग के पिता लक्ष्मीनाथ द्विवेदी ग्राम प्रधान रह चुके हैं। घर में मां मंजू देवी और बहन कोमल है। कोमल की शादी करीब 3 साल पहले हो चुकी है। अनुराग ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। साल 2017-18 के दौरान अनुराग द्विवेदी गांव में ही रहता था। इसी बीच वह क्रिकेट मैचों में सट्टेबाजों के संपर्क में आ गया। इसमें उसने लाखों रुपए गंवा दिए। जब यह बात उसके परिवार वालों को पता चली तो पिता ने उसे कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद अनुराग नवाबगंज में रहने वाले अपने दोस्त संजीत कुमार के साथ दिल्ली चला गया। वहीं से उसका जीवन बदला और वहां से दुबई चला गया। अनुराग द्विवेदी ने यूट्यूब चैनल पर 7 मिलियन सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 2.4 मिलियन फॉलोअर हैं। इन्हीं फॉलोअर्स के दम पर अनुराग ने 7 फरवरी 2024 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तू कर लेगा नाम से अपना पहला ग्रैंड मीट अप किया। इस कार्यक्रम में 500 से ज़्यादा फैंटेसी क्रिकेट प्रेमियों के शामिल होने का दावा किया गया। इस कार्यक्रम में अनुराग की ब्रांड वैल्यू और फैन फॉलोइंग बढ़ा दी। दिसंबर 2024 में अनुराग द्विवेदी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली। लॉरेंस गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने अनुराग को फोन कर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अनुराग ने सोशल मीडिया पर अपनी जान को खतरा बताया। साथ ही यूपी सरकार और पुलिस से सुरक्षा की मांग की। हालांकि बाद में यह पोस्ट हटा ली गई। नवंबर में दुबई में शादी करने के बाद ही एक और विवाद सामने आया। दिसंबर महीने में अनुराग द्विवेदी के नाम से रजिस्टर्ड थार से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगे। कहा गया कि थार सवार लोगों ने अजगैन कोतवाली क्षेत्र में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बस को रोककर मारपीट और दबंगई की। बस के सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत पर थार के नंबर के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अनुराग द्विवेदी पर हुए सरकार के इस एक्शन को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।